अतुल सुभाष सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों की फाइल तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में मंगलवार को निर्देशित किया था कि निर्दोष स्वजन का उत्पीड़न न हो। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 34 साल के उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष के 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर जान देने के मामले का अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और मृत अतुल सुभाष और उसके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों के विवरण की फाइल तलब की है। इससे निकिता के परिवार वालों के साथ ही संबंधित न्यायालय के जज की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों की फाइल मंगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में मंगलवार को निर्देशित किया था कि निर्दोष स्वजन का उत्पीड़न न हो। अतुल के वकील अवधेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों का रिकॉर्ड मांगा है। जिला जज कार्यालय से फोन आया था कि अतुल पर चल रहे सभी मुकदमों की तारीख और अन्य विवरण उपलब्ध कराएं। वर्तमान में दीवानी न्यायालय में अतुल के खिलाफ भरण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं। सभी फाइलों का रिकॉर्ड जुटाकर हाईकोर्ट भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कई लोगों ने हाईकोर्ट को मेल भेजकर मामले की जांच करने और दोषियों को दंडित करने की मांग की है। अतुल, उनके माता पिता और भाई के खिलाफ पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा दाखिल दहेज उत्पीड़न के मामले में गुरुवार एसीजेएम प्रथम की अदालत सुनवाई है। निकिता जौनपुर की रहने वाली है। अवधेश तिवारी ने बताया कि वो अतुल की मौत के संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र देंगे। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी पत्नी निकिता की मां और भाई चुपके से घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से निकिता की मां ने शॉल ओढ़ रखी है और उसका भाई स्वेटर पहने हुए है। कुछ ही देर बाद दोनों बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकिता की मां ठंड से कांपती हुई नजर आ रही हैं और उसके हाथ आपस में बंधे हैं। घर पर ताला लगाने के बाद माँ बेटे दोनों मौके से भाग निकले। गली के रास्ते भागने की उनकी हरकत कैमरों में कैद हो गई। वो कोतवाली इलाके में खोया मंडी के पास मौजूद अपने घर से भागे। यहीं पर उनके कपड़ों की दुकान भी है। जब उनको इस बात की भनक लगी कि पुलिस की टीम जौनपुर पहुंच गई है तो उन्होंने घर से निकलना ही सही समझा। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार ने कहा है कि उनकी बहू ने उन पर कई झूठे आरोप लगाए हैं। कहा है सुभाष को जौनपुर से बेंगलुरु कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। हालांकि उनके पिता ने कहा कि अतुल ने कभी भी अपने परिवार को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया और कहा कि सिस्टम फेल हो गया है। एआई इंजीनियर ने अपने सुसाइड से पहले करीब 84 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। अतुल ने 2019 में निकिता से एक मैच मेकिंग साइट के जरिए मुलाकात के बाद अपनी शादी के बारे में जानकारी दी। 2020 में उनका एक बेटा हुआ, लेकिन उसके परिवार की वित्तीय मांगों ने उसके रिश्ते खराब कर दिए। जब उसने आगे पैसे देने से मना कर दिया तो वो अपने बच्चे को लेकर 2021 में चली गई। अतुल सुभाष ने जारी वीडियो में कहा कि मुझे लगता है कि मुझे खुद को मार देना चाहिए, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उससे मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे टैक्स के पैसे से ये कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और अन्य अच्छे लोगों को परेशान करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।